ये बिल्ली अभी कुछ देर पहले तक भूरी थी, काली कैसे हो गई? जब दीपक के कहने पर मिश्रा और उसके आदमी बच्चों को ढूंढ रहे थे, तब पेड़ पर चढ़ने के बाद मिश्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह मंजर काफी खौफनाक था। एक बिल्ली ने अपने रंग को ही बदल दिया था। उसको अपना बिल्ली के रंग बदलने के बावजूद थोड़ी हिम्मत जताता हुआ मिश्रा बिल्ली के करीब जाने लगा। वो अपनी लाठी को उस बिल्ली के ऊपर मारने ही वाला था, मगर एक भयानक सी आवाज निकालते हुए वो बिल्ली एक औरत में बदल गई। उस औरत का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, मानो अभी अभी उसकी शादी हुई हो। इस समय मिश्रा के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो देखने या सुनने के लायक भी नहीं बचा था। वो एकदम स्तब्ध हो चुका था। तभी एक खौफनाक सी आवाज आई। क्या हुआ मिश्रा? इतने पास जाकर भी रुक क्यों गया? बच्चे को पकड़ और जल्दी से नीचे आ। भैया, क्या आपको भी लाल घूंघट वाली औरत दिखाई दे रही है? ये कैसी ऊटपटांग बातें कर रहा है? मुझे तो सिर्फ यहाँ पर बिल्ली दिखाई दे रही है, गधे। कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं बच्चे को गोद में लेकर नीचे की तरफ लटकाता हूँ, आप उसको पकड़ लेना, कहीं नीचे ना गिर जाए। गोद में लेकर वापस आना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। ये टहनी उतनी बड़ी नहीं है, प्लीज़। हाँ तो आगे बढ़, लाठी रख एक हाथ में और मार साली बिल्ली को। मैं नीचे पकड़ लूँगा, बच्चे की कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से अपना ध्यान रखना बस तू, समझा? हाँ भैया, आप चौकन्ना रहना, क्योंकि पेड़ की टहनी पर बच्चों को साथ लेकर के वापस मैं नहीं उतर पाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बिल्ली अभी किसी भी पल मुझ पर हमला कर देगी। तो आप ध्यान रखना, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं बच्चों को नीचे फेंक दूंगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तू बच्चे को नीचे फेंक देना, मैं संभाल लूँगा। मिश्रा ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा, क्योंकि उसे सामने साफ साफ रूप से वो डर दिखाई दे रहा था। नीचे से दीपक को बिल्ली दिखाई दे रही थी, लेकिन ऊपर उसको बिल्ली नहीं दिखाई दे रही थी। वहाँ बिल्कुल एक औरत दिखाई दे रही थी। उसने अपने पीछे चलने वाले आदमी को इशारा किया। वह लाठी तान के रखे। बच्चे और मिश्रा के बीच में बस थोड़ा सा ही फासला था। हाथ बढ़ाने पर बच्चा हाथ में आ सकता था, लेकिन उसके मन में यह डर भी था कि कहीं वो औरत हमला न कर दे, और हड़बड़ाहट में बच्चे को कुछ न हो जाए। इसलिए वो थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ना चाह रहा था। मिश्रा के दिमाग में सारे भगवान याद आ रहे थे। मन ही मन वो सबको याद कर रहा था। उसके पैर तक कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और एक हाथ से बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। उसने बच्चे को अपने सीने से चिपकाया और बच्चे की तरफ आने लगा। उसने देखा कि वह औरत वापस से बिल्ली के रूप में आ गई है, और अगले ही पल वो गायब भी हो गई। उसके गायब होते ही पायल की आवाज सुनाई देने लगी। उसके दिमाग में तो सारी बातें साफ हो गई थी कि इसके पीछे क्या मामला है। अब वो धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ा। पीछे खड़े आदमी ने उसको एक हाथ से इशारा किया। अब सामने वो डर नहीं था, तो दोनों ने लाठियों को नीचे फेंका और पेड़ के तने के पास आने पर मिश्रा ने बच्चे को नीचे की तरफ झुकाया। दीपक ने उस बच्चे को पकड़ लिया। दीपक ने बच्चे को गोद में लिया
अपने मोबाइल की रोशनी से बच्चे का चेहरा देखा, लेकिन वो एक दिन का बच्चा उसके पहचान में नहीं आया कि वो किसका बच्चा है, क्योंकि अभी तक विशाल के बेटे को दीपक ने देखा ही नहीं था। लेकिन वो ही आज जन्मा हो ऐसा बच्चा दिख रहा था। उसे देखकर अंदाजा लग रहा था कि वो उसका भतीजा है। मिश्रा और उस आदमी दोनों बड़े आसानी से पेड़ से नीचे उतर गए। बाकी के लोग इधर उधर देख रहे थे। पायल की आवाज सबको साफ साफ सुनाई दे रही थी। सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। सबके मन में डर था। आधी रात का समय, शमशान के पास सभी लोग थे और पायलों की आवाज छन छन करती हुई सबके कानों में गूंज रही थी। सबके दिमाग में यही बात क्लियर हो गई थी कि गांव में हुए सभी हादसे के पीछे किसका हाथ है। तभी मिश्रा डर कर बोला, भागो। रुक जा, अब कोई भी नहीं बचेगा, अब सब मरेंगे। वो चुड़ैल कर देगी उन सभी का खात्मा। क्या मासूम बच्चों की जान ले लेगी चुड़ैल, या दीपक बचा लेगा सभी को? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हैरी कश्यप पॉडकास्ट को और खो जाएं खौफनाक डर के अंधेरे में, वो भी बिल्कुल फ्री में।